हेलो स्टूडेंट, आज मैं लाई हूँ क्लास 11 स्टूडेंट आप लोग के लिए रिपोर्ट लेखन। यानी रिपोर्ट किसे कहते हैं तो रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन भी कहते हैं। ये आप अपने माइंड में कब कर लीजिए। रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में रिपोर्ट, इसे इंग्लिश से ही लिया गया है और इसका हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रतिवेदन, यानी किसी भी विषय पे सही सूचना देना। तो आज मैं वही पढ़ाने जा रही हूँ। आप अच्छे से पढ़ेंगे, सुनेंगे, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में ये आपके सिलेबस के अंतर्गत है, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रिपोर्ट का अर्थ एवं परिभाषा। हिंदी में प्रयुक्त किया जाने वाला रिपोर्ट शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। रिपोर्ट शब्द का अर्थ है किसी भी विषय पर सही सूचना, यानी कोई भी बात पे सही जानकारी किसी तक पहुंचाना क्या कहलाता है? रिपोर्ट कहलाता है। सूचना देना या संवाद भेजने के कार्य को रिपोर्टिंग कहा जाता है। अब देखिए, यह एक प्रकार का लिखित विवरण होता है जिसमें किसी संस्था, सभा, दल, विभाग या विशेष आयोजन की तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है। इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न घटनाओं या गतिविधियों से संबंधित कार्य, परिणाम, जांच या प्रगति आदि की सही एवं समग्र जानकारी देना होता है। अतः संपन्न की गई योजना, परियोजना अथवा कार्य के बारे में कार्य के ब्यौरे की प्रस्तुति को क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़िए। रिपोर्ट के प्रकार। तो रिपोर्ट कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, रिपोर्ट कई प्रकार की होती है। सुविधा की दृष्टि से इन्हें मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे होगा सभा, गोष्ठी या किसी सम्मेलन से संबंधित। जैसे कोई भी सभा हुई, गोष्ठी हुआ या कोई भी सम्मेलन हुआ, उससे संबंधित आप कोई रिपोर्ट तैयार किए। संस्था की वार्षिक या मासिक रिपोर्ट। जैसे किसी भी चीज़ की वार्षिक, यानी संस्था में कोई भी वार्षिक जैसे कोई भी समारोह हुआ, एनुअल फंक्शन हुआ, या मासिक कोई चीज़ का रिपोर्ट बनाना है तो मंथली, उसे क्या कहते हैं? मासिक। और सालाना, जैसे कोई भी आपका एनुअल फंक्शन हुआ, वार्षिक समारोह हुआ, कोई भी आयोजन हुआ, तो उसे क्या कहते हैं? उसे वार्षिक या मासिक रिपोर्ट या मंथली कोई भी रिपोर्ट देना, सालाना या मासिक। फिर जांच समिति द्वारा प्रस्तुत, कोई भी जांच करने के लिए कोई आती है, समिति, संगठन आती है, उसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उस प्रकार की भी रिपोर्ट होते हैं। किसी समाचार यानी घटना, आंदोलन, विभिन्न गतिविधियों आदि से संबंधित भी रिपोर्ट तैयार किया जाता है। वर्तमान समय में यह विधा अखबार, रेडियो, दूरदर्शन के क्षेत्र में क्या है? अति प्रचलित है। एक कट गया है, आप ध्यान से सुनेंगे। दूरदर्शन के क्षेत्र में क्या है? अत्यधिक प्रचलित है। अब देखिए, संवाददाता द्वारा विशेष से संबंधित नेताओं, अधिकारियों अथवा अन्य व्यक्तियों से की गई बातचीत के आधार पर तैयार की गई भेंटवार्ता भी रिपोर्ट इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है विशेष रिपोर्ट, यानी घोटाले, समाचार और गतिविधियों का पर्दाफाश करना, उपलब्ध सूचनाएं या तथ्यों की प्रस्तुति के रूप में खोजी रिपोर्ट। जैसे पत्रकारिता में आप लोग पढ़े थे ना, खोजपरक पत्रकारिता, यानी किसी भी छुपे हुए चीज़ों को, तथ्यों को उजागर करना और उजागर करके उसे सामने लाना, तो क्या होता है? खोजपरक पत्रकारिता। उसी तरह क्या होता है? खोजी रिपोर्ट। सार्वजनिक सूचनाओं की क्या जांच, छानबीन के जरिए महत्वपूर्ण पहलुओं की प्रस्तुति के रूप में से संबंध एवं तथ्यों के विश्लेषण व व्याख्या पर आधारित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। सूक्ष्म विवरण की प्रस्तुति के रूप में विवरणात्मक रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट, ये सब के अंतर्गत क्या होता है? आता है। ये सब किसके अंतर्गत आता है? विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत आता है। अब चलिए, रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट लेखन की विशेषताएं। अब देखिए, रिपोर्ट लेखन की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्ट का संबंध मुख्यतः न्यूज रिपोर्टिंग से है। अतः समाचार से संबंधित रिपोर्ट में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं।
रिपोर्ट में घटना का यथापरक तथ्यात्मक वर्णन प्रस्तुत किया जाता है, यानी जैसा भी होता है, जो होता है उसी के अनुसार तथ्य बाई तथ्य उसका वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। इसमें तटस्थता होती है, अर्थात बिना किसी विशेष पक्ष के प्रति सहानुभूति या पक्षपात किए बिना एक संतुलित प्रस्तुति की अपेक्षा की जाती है, यानी उसमें किसी तरह की कोई बनावटीपन नहीं, कोई पक्षपात नहीं, किसी तरह की कोई गलत चीज़ों का नहीं किया जाता है। जो चीज़ सही होता है एकदम पूरा सही उसको उस रिपोर्टिंग को किया जाता है। फिर क्या, इसमें रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति की घटना के साथ एकात्मकता नहीं होता, यानी घटना के साथ उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। किसका? जो रिपोर्ट कर रहा है। घटना से संबंधित तथ्यों की शुष्क प्रस्तुति के कारण इसमें कलात्मक अभिव्यक्ति का अभाव होता है, ठीक है ना। उसके प्रति कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता है, इसीलिए कलात्मक रूप से हम इसको अभिव्यक्त नहीं करते हैं, भावना से नहीं जोड़ सकते हैं। शुष्क का मतलब भावनात्मक रूप से, तो इसी कारण इसमें क्या होता है, कलात्मक, यानी जब एक दूसरे से कोई भावनात्मक रूप से जुट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा मनोरंजक हो जाता है, तो इसमें उन चीज़ों का क्या होता है, अभाव पाते हैं। अब देखिए फिर क्या है, रिपोर्ट का महत्व सामयिक यानी समय है। समय बीतने के साथ इसकी प्रासंगिकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी रिपोर्ट समय का मेन महत्व होता है। अगर समय से वो होता है तब तो उसका महत्व है, यदि इस समय बीत जाने पर उसका कोई प्रासंगिकता नहीं रहती है, कम हो जाती है। रिपोर्ट का विषय अत्यंत विस्तृत होता है, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्राकृतिक आपदा, फिल्म, आर्थिक, अपराध, खेल। अब आर्थिक का मतलब यहाँ क्या, धन दौलत से संबंधित, ठीक है ना, देश की आर्थिक स्थिति से संबंधित कई चीज़ों से इस आर्थिक का अर्थ हो जाएगा, आदि से लगभग सभी क्षेत्रों में इसमें शामिल रहते हैं। छोटी अथवा बड़ी किसी भी घटना अथवा समारोह से संबंधित रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। जैसे अब देखिए, रिपोर्ट तैयार करने में ध्यान देने योग्य बातें, अब क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए, तो किसी भी सभा, गोष्ठी अथवा सम्मेलन से संबंधित रिपोर्ट संबंध स्थल पर जाकर तैयार करना चाहिए, यानी जब किसी भी हम सम्मेलन का कोई भी चीज़ अगर हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो हमें खुद वहाँ पहुँचना चाहिए, वहाँ के जायज़ा लेने चाहिए, वहाँ की जानकारियाँ हासिल करनी चाहिए, फिर हमें क्या करनी चाहिए, रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, रिपोर्टकर्ता को रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। फिर क्या है, सरकारी रिपोर्ट का, अब देखिए इसमें विज्ञप्तियाँ, यानी जो विज्ञापन होता है, जो प्रचार होता है, जो वो सारी चीज़ भी शासकीय यानी सरकारी रिपोर्ट का प्रमुख स्रोत होता है, ठीक है। किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना, सरकारी चीज़ों के बारे में कोई चीज़ बताना भी इसका क्या होता है, रिपोर्ट का प्रमुख स्रोत होता है। तो इसके आधार पर भी रिपोर्टिंग पूर्ण की जा सकती है। अब देखिए, रिपोर्टिंग करते समय किसी विषय की प्रकृति का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, यानी उसकी प्रकृति क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है। उदाहरणार्थ, प्राकृतिक आपदा से संबंधित यानी प्राकृतिक चीज़ों से, ठीक है ना, संबंधित रिपोर्ट के अंतर्गत जान माल की क्षति का ब्यौरा, दुर्घटना के कारण तथा बचाव कार्य आदि का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। यानी मानिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, किसी चीज़, उसमें क्या है, जान माल का बहुत ज़्यादा क्षति होता है, नुकसान होता है, तो उसका एकदम सही ब्यौरा तैयार करना चाहिए, सही लेखा जोखा, उसके आंकड़ों को छुपाना नहीं चाहिए, सही आंकड़े बताने चाहिए, और उसके दुर्घटना के कारण किस कारण हुआ था, तो उसके बचाव के लिए हमें क्या क्या करने चाहिए, वो स्पष्ट रूप से उसका क्या होना चाहिए, इसमें रिपोर्ट में उल्लेख होना चाहिए। फिर क्या, रिपोर्टिंग के सारे तथ्यों को जुटाने के पश्चात संस्था द्वारा आयोजित बैठक, सभा अथवा सम्मेलन का नाम, सम्मेलन का उद्देश्य, यहाँ सम्मेलन कट गया है, आप दिमाग में नोट कर लेंगे, क्या होगा, सम्मेलन, ठीक है ना, सम्मेलन का उद्देश्य है, तो सम्मेलन का नाम, सम्मेलन का उद्देश्य, आयोजन स्थल, उपस्थिति, मुख्य अतिथियों के नाम आदि तिथि का उल्लेख करना आवश्यक होता है। समारोह के दिए गए भाषणों के मुख्य बिंदुओं के साथ साथ
अब देखिए यहाँ कट गया, मुख्य बिंदुओं के साथ साथ सुझावों और घोषणाओं का भी रिपोर्ट की जगह देनी चाहिए। ये सब क्या इनकी विशेषताएं हैं, ये सब विशेषताएं हैं। फिर है रिपोर्ट की भाषा में अलंकारों और मुहावरों रहित, यानी अलंकार और मुहावरे नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट लिखते समय स्व, मैं या हम के स्थान न देकर क्या स्वयं यानी हम या मैं का स्थान क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए रिपोर्ट लिखते समय। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को के स्थान ना दे के क्या इसका स्थान नहीं दिया जाता है। यह बिना व्यक्तिगत, स्वयं व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर जैसे मैंने यह घोषणा के स्थान पर बैठक में यह घोषणा की गई, याद करना चाहिए, ठीक है ना। मैंने यह घोषणा के स्थान पे क्या, बैठक में यह घोषणा की गई आदि का स्थान होना चाहिए। यही ये क्या है, रिपोर्ट लेखन के विशेषताएं, रिपोर्ट लेखन के तत्व और रिपोर्ट लेखन के तत्व, रिपोर्ट लेखन की यहाँ क्या है विशेषताएं और रिपोर्ट लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। रिपोर्ट किसे कहते हैं, रिपोर्ट का अर्थ, रिपोर्ट की परिभाषा यहाँ मैं बता ही दी हूँ। अब ये आपका रिपोर्ट लेखन यही होता है, ये बहुत इजी है। पहले आपके सिलेबस 9-10 के भी सिलेबस में था, लेकिन बीच में रिपोर्ट लेखन हटा के क्या कर दिया गया, प्रतिवेदन हटाकर विज्ञापन को डाल दिया गया है। तो वही विज्ञापन के जगह पहले 9-10 के सिलेबस में क्या था, रिपोर्ट लेखन था। तो अब कोई भी चीज़ पे आप रिपोर्ट लेखन लिख सकते हैं। जैसे आपके ही किसी, मानिए आप बाल दिवस के अवसर पे क्या हुई, आपकी स्कूल की एक टीम ने गया, जैसे आप लोग गए थे कहाँ, लुम्बिनी का भ्रमण करने, उसके लिए भी आप एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं बहुत ईजी वे में कि कब हम लोग कितने तारीख गए, कितने बजे उठे, कितने बच्चे गए, वहाँ क्या क्या हुआ, वहाँ सबके अटेंडेंस बोले गए, गाड़ियों में बैठाई गई, फिर बीच में रोका गया, इंटरवल किया गया, बच्चों को लंच दिया गया, फिर हम लोग इतने बजे उठे, हम लोग ने सारा घूमे, वहाँ का भ्रमण किया, उनकी बुद्ध की जन्मस्थली को देखा, और फिर हम लोग 5 बजे सभी छात्र छात्राएँ फिर हम लोग बस में इकट्ठे हुए हैं, फिर अटेंडेंस लिया गया और उसके साथ फिर हम लोग को गाड़ी में, बस में बैठा के गाड़ी वहाँ से रवाना की गई। फिर स्कूल कैंपस में हम लोग पहुँचे और गाड़ी वहाँ हमारे अभिभावक पहले से ही उपस्थित थी और हमारे अभिभावक के द्वारा हम लोग अपने अपने घर आ गए। इस तरह से भी रिपोर्ट लेखन हो सकता है। वैसे मैं रिपोर्ट लेखन के 2 उदाहरण इसमें दे दी हूँ। देखिए, अगर परिवार का कारोबार है तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को भी कर सकने हैं काम, यानी कर सकते हैं। उसके लिए जैसे है ना, बाल मजदूर के लिए, अपराध के लिए कितने कानून बने हैं, लेकिन घर के अगर कोई भी कारोबार है तो 14 साल से कम बच्चे भी उसमें अपने माता पिता के, अपने प्रियजनों का सहयोग कर सकते हो, वो बाल अपराध नहीं कहलाता। अब फिर दूसरा है क्या, सुरक्षित नहीं है महिलाएं। आप लोग सुन ही रहे हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है, तो इस पे भी आप रिपोर्ट लेखन तैयार कर सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान 5 सितंबर, तो इसके उदाहरण मैं दे दी हूँ, आप अच्छे से समझ लिए हैं। बाकी मैं लिखने के लिए लाइव क्लास नेक्स्ट थर्सडे को जब लूँगी तो लाइव क्लास में मैं आप लोग को और इससे विस्तार रूप में समझा दूँगी। आपके कोई भी डाउट होंगे तो आप लोग मुझसे कंसल्ट करेंगे, दैट्स ऑल। मैं रखती हूँ, आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक की कॉपी में इसे नोट भी करेंगे, दैट्स ऑल।